हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल TDT FNO ट्रेडिंग। आज है 9 अप्रैल और आज है हमारी ट्रेडिंग जर्नी का डे 21। आज हमारा प्रॉफिटेबल डे रहा। आज मैंने ओवरऑल 9-10 ट्रेड की, हालांकि एंड रिजल्ट वही है जो 5-6 ट्रेड के बाद था। कल मेरा काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था, इसलिए आज मैंने छोटे छोटे टारगेट कैप्चर करने के लिए एम किया था। क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रख के, क्योंकि बहुत बड़े मूव मार्केट में आ नहीं रहे हैं। लेकिन मेरी कंडीशन ये थी कि स्टॉप लॉस मुझे छोटा मिलेगा तो ही मैं ट्रेड करूँगा, ताकि अगर फर्स्ट ट्रेड में SL बीट होता है तो मैं सेकेंड ट्रेड ले पाऊँ और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मेरा मेंटेन रहे। और आज की बेस्ट ट्रेड 21,600 की कॉल में रही। इसमें मैंने 9-10 पॉइंट के आसपास कैप्चर किए, हालांकि ये फिर 30-40 पॉइंट का मूव दिया था इसने। बट आज मेरा प्लान यही था कि 3-4 पॉइंट का प्रीमियम पे मैं SL रखूं और 8 से 10 पॉइंट कैप्चर करूं। बट मैंने फिर अपना प्लान ही फॉलो नहीं किया और इन दोनों ट्रेड में मेरे को 8-10 पॉइंट मिल रहे थे। बट ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करने के लालच में फिर ट्रेड रिवर्स हो गया और मेरे को कोस्ट टू कोस्ट निकलना पड़ा। और इसके अलावा मैंने 6-7 ट्रेड और की, जहाँ भी मेरे को स्मॉल SL के साथ एंट्री दिखी मैंने ट्रेड ली। इस टाइप की ट्रेड्स मोस्टली 2-4 मिनट की होती है, या तो आपका SL चला जाएगा या फिर छोटा सा मूव आपके फेवर में आ जाएगा, वहाँ आप बुक करके निकल जाओ। और अगर होल्ड करोगे तो एक्यूरेसी काफ़ी कम हो जाती है। अब अगर चार्ट पे देखें तो निफ्टी ने आज नेगेटिव कैंडल बनाई है। अब अगर 15 मिनट चार्ट पे देखें तो कल अगर निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है तो फिर ये साइडवेज रहेगा, उस केस में इसको इग्नोर करना ही ठीक रहेगा। और अगर निफ्टी इस रेंज में कहीं ओपन होता है और एक बार आज के क्लोजिंग के ऊपर डायरेक्टली निकलता है और उसके बाद नीचे ब्रेक डाउन देता है, तो फिर यहाँ पे एक ट्रेड बन सकती है डाउन साइड में, और यहाँ पे 40-50 पॉइंट का टारगेट हमें मिल सकता है। और हो सकता है उसके बाद इस जोन से मार्केट फिर सपोर्ट ले ले, तो ये एक ट्रेड हम ले सकते हैं अगर मार्केट हमारे प्लान के अकॉर्डिंग मूव हुआ तो। और अगर निफ्टी 22,600 के नीचे ही ओपन हो जाता है तो फिर इसको अवॉइड करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से निफ्टी ने आज मूव किया है, यहाँ पे कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन बना रखी होगी। और अगर ये गैप अप ओपन हुआ तो फिर पुट राइटर्स यहाँ पे अपनी पोजीशन बना लेंगे। उस केस में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये साइडवेज रहे। और अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो फिर यहाँ से सपोर्ट लेने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, और फिर यहाँ पे कॉल राइटिंग हो जाएगी, तो हो सकता है कि मार्केट फिर कल इसी जोन में ट्रेड करे। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं, कल इसकी एक्सपायरी भी है। कल अगर बैंक निफ्टी इस जोन में कहीं ओपन होता है और एक बार आज की क्लोजिंग के ऊपर शार्प निकलता है और इस जोन के ऊपर से फिर वापस नीचे आता है और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हमें 200-300 पॉइंट का मूव मिल सकता है। इस जोन के आसपास हम एग्जिट करेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है और मार्केट अप ट्रेंड में तो हर सपोर्ट पे बायर आ जाएंगे। या फिर हम ये कर सकते हैं कि इस मूव का जो भी बॉटम और टॉप रहेगा उसका वापस आते टाइम 50% से नीचे अगर मार्केट निकलता हुआ दिखता है स्ट्रांगली, तो हम हाफ क्वांटिटी यहाँ पे ले सकते हैं। और फिर जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी हम ले सकते हैं। इसके अलावा अगर ये गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो फिर साइडवेज रहने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। और अभी भी होल्डिंग वाले ट्रेड्स की पॉसिबिलिटी कम दिख रही है मार्केट में, तो अभी थोड़ा सा पैसिव रह के ट्रेड करेंगे तो बेटर रहेगा। मैंने भी कल ज़्यादा एग्रेसिव होकर गलती कर दी, हालांकि मेजर मिस्टेक मेरी कल ये थी कि मैंने सिस्टम में SL नहीं डाला। और मेरे एंट्री के बाद जब ये इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, मिड कैप में तो और भी बड़ी कैंडल बनी थी, तो काफ़ी बड़ा लॉस हो गया था। आज मैंने हर ट्रेड में एंट्री लेते ही सिस्टम में SL डाला, ताकि अगर मैंने 3 पॉइंट का SL लिया तो 3 का ही जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जिट करते करते वो 3 पॉइंट का SL 5-6 पॉइंट कब बन जाता है पता नहीं चलता। तो आज मैंने इस मिस्टेक को अवॉइड किया। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।